शुरुआत करते हैं आज की इस गहन विश्लेषण की। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अक्सर बहस में रहने वाले विचार को डिकोड करने वाले हैं। विचार है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। ये काफी पॉपुलर कोट है। जी। अब जब कोई पहली बार इसे सुनता है तो दिमाग में तुरंत एक ही सवाल आता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो काम ही नहीं करते? मतलब क्या वो बस किसी बीच पर बैठकर आराम फरमाते हैं? हाँ, बिल्कुल यही सवाल आता है। देखिए, ये सोचना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन आज हम जिन रिसर्च और आर्टिकल्स को एनालाइज कर रहे हैं ना, उनका मुख्य उद्देश्य इसी गलतफहमी को दूर करना है। अमीर लोग काम तो करते हैं और शायद एक आम इंसान से ज्यादा मेहनत करते हैं, हम्म। लेकिन उनके काम करने का तरीका और उनके जो अप्रोच है वो एकदम अलग होती है। आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि धनवान लोगों की मानसिकता और एक आम इंसान की सोच में बुनियादी फर्क क्या होता है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आज के हमारे नोट्स में एक बहुत ही जाना माना शब्द बार बार सामने आया है, हम्म, द रैट रेस। अरे हाँ, द रैट रेस। कॉर्पोरेट कल्चर में काम करने वाला हर व्यक्ति इससे वाकिफ है। सुबह 9 से शाम 6 की नौकरी, फिर प्रोजेक्ट्स और डेडलाइंस और कभी कभी तो वीकेंड्स पर भी काम करना पड़ता है। एकदम सही। लोग जमकर मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही महीने की आखिरी तारीख आती है, बैंक अकाउंट का बैलेंस अचानक से खत्म होने लगता है। बिल्कुल। और यही वो चक्र है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। असल में होता क्या है कि इंसान काम करता है, सैलरी लेता है, घर के बिल और ईएमआई भरता है और फिर वापस उसी काम पर लौट जाता है। मतलब एक लूप बन जाता है। हाँ, यहाँ समस्या ये नहीं है कि लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। असल समस्या ये है कि उनका पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर सिर्फ एक एक्टिव इनकम पर टिका होता है, यानी उस तुरंत मिलने वाले पैसे पर। जिस दिन काम करना बंद हुआ, उसी दिन पैसा आना भी बंद हो जाता है। यहीं पे मुझे लगता है कि पैसा खर्च करने का तरीका सारी कहानी बदल देता है। ये अक्सर देखने को मिलता है कि जैसे किसी का इंक्रीमेंट होता है या बोनस मिलता है, वो तुरंत अपनी कार अपग्रेड कर लेता है। या कोई बहुत महंगा स्मार्टफोन ईएमआई पर ले आता है। हाँ। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। और यहाँ हमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी दायित्व। तो अगर मैं इसे बहुत ही आसान भाषा में समझ पा रही हूँ, तो एसेट वो चीज है जो इंसान की जेब में पैसा डालती है। एकदम सही। और लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसा बाहर निकालती है। जो लोग रैट रेस में फंसे होते हैं वो अक्सर लायबिलिटीज खरीदते हैं, जैसे कि महंगी कार या बड़ा घर जिसका भारी भरकम लोन चुकाना पड़े। और उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई एसेट बनाया है। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। ओके, आइए इसे थोड़ा और खोलते हैं। इसका मतलब है कि वो चीजें जो बाहर से लोगों को अमीर दिखाती हैं, असल में वो उन्हें और ज्यादा कर्जदार बना रही होती हैं। तो फिर जो लोग वाकई में अमीर हैं, उनकी रणनीति क्या होती है? वो इस चक्र को कैसे तोड़ते हैं? अमीर मानसिकता वाले लोग इस चक्र को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। वो अपनी सैलरी को गैर जरूरी चीजों या शो ऑफ में उड़ाने के बजाय उसे एसेट्स बनाने में निवेश करते हैं। आज के हमारे एनालिसिस में कई बेहतरीन उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि वो अपना पैसा बिजनेस में लगाते हैं, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हैं जहां से हर महीने किराया आए, या फिर कोई नया डिजिटल बिजनेस शुरू करते हैं। तो अगर मैं इसे सही से समराइज करूं, तो ये आज की चर्चा का असली आहा मोमेंट है। वो ऐसी चीजें या सिस्टम बनाते हैं जहां से पैसा बार बार और लगातार आता रहे। मतलब वो सिर्फ महीने की सैलरी के लिए सुबह उठकर ऑफिस नहीं जाते। एकदम सही पकड़ा आपने। वो नई चीजें सीखने के लिए काम करते हैं, वो बिजनेस खड़े करने और एसेट्स बनाने के लिए काम करते हैं। वो एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार करते हैं जो उनके लिए 24 घंटे काम करता रहे। एक बार जब वो सिस्टम सेट हो जाता है, तो चाहे वो सो रहे हों या छुट्टियों पर हों, पैसा उनके बैंक अकाउंट में आता रहता है। वाओ! इसीलिए कहा जाता है कि वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। पैसा उनका सबसे वफादार कर्मचारी बन जाता है। क्या बात है! तो इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि सिर्फ एक बंधी बंधाई सैलरी के पीछे भागने से या लगातार ओवरटाइम करने से असली वित्तीय स्वतंत्रता कभी नहीं मिलती। जब तक इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम करता रहेगा, वो उसी रैट रेस का हिस्सा बना रहेगा। सही कहा। असली अमीरी की शुरुआत उसी दिन से हो जाती है जब व्यक्ति का पैसा खुद उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। यही वो मेंटल शिफ्ट है जो एक संघर्ष भरे जीवन और एक फाइनेंशियली फ्री जीवन के बीच का अंतर तय करता है। ये सब समझने के बाद अब एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर एसेट्स बनाना ही वित्तीय स्वतंत्रता का सबसे सटीक रास्ता है, तो क्या किसी भी इंसान का अपना समय और उसके स्किल्स
उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा एसेट नहीं हुए? ये एक बहुत ही शानदार विचार है, क्योंकि स्टॉक मार्केट या प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए तो बाद में पैसा चाहिए होता है, लेकिन शुरुआत में हर किसी के पास जो सबसे कीमती चीज होती है वो है उसका समय। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि कोई भी वित्तीय निवेश करने से पहले इंसान हर दिन अपने सबसे कीमती एसेट, अपने समय और अपनी ऊर्जा का निवेश कहाँ कर रहा है? क्या वो इसे सिर्फ रेट रेस में भागने में खर्च कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा सीखने में लगा रहा है जो कल उसे वित्तीय आजादी दिला सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं खत्म करते हैं।